हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अपने मैच पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि हमने कहा था कि हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच को खत्म करने के बाद। तो ये बैच अब अपने अंतिम पड़ाव पे ही है और एक ऐसा ही टॉपिक बचा हुआ है और एक पार्टनरशिप, दोनों टॉपिक हम अभी कंटिन्यूस करेंगे एकदम जल्दी से, सुबह शाम दो दो वीडियो के साथ, बल्कि जितना कोशिश हो सके तीन तीन भी हो सके तो जल्दी से फटाफट से खत्म कर दो, ठीक है। और फिर हम लाइव पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ एक रिवोल्यूशन सा करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ नई चीजें करते हैं, कुछ नए कंटेंट्स बनाते हैं। बहुत कुछ नया करने का मन है, बहुत सारी प्लानिंग की है इस बीच, और तो वो सब भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी आप ये ऑफलाइन क्लासेस का जो बैच है इसको एंजॉय करो। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी फ्री स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, प्रैक्टिस और रिवीजन क्लासेस अभी जो मैंने रिसेंट लिए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे आस्क के डाउट फीचर में अगर आपको डाउट आता है गणित पढ़ते वक्त तो आप पूछ सकते हो, और वो कुछ नहीं करना। ये अनअकैडमी वेबसाइट और ऐप दोनों पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ऐसे क्रॉप करके क्वेश्चन डालना है, एक साथ आप क्वेश्चन डाल सकते हो जो आपको लैंग्वेज में आंसर चाहिए उस लैंग्वेज में। रिक्वेस्ट है रिव्यू फॉर योर सॉल्यूशन, अगर आपको सॉल्यूशन में कोई डाउट लगता है तो भी आप रिव्यू ले सकते हो। ये अनअकैडमी की पेड क्लासेस के बारे में जो मेंस के बैच चल रहे हैं, एक अर्थमेटिक का बैच चल रहा है शाम को 8 से 10 और एक सुबह 9 से 11 एडवांस मैथ्स का बैच चल रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हो और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो। बाकी अभी जो हम स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस वो मैंने डिसाइड किया है यूट्यूब पे कि हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज मैं 20 करारे सवाल लेकर आया, 30 करारे सवाल लेकर आया। पहली क्लास 17-18 तारीख में होगी, उसके बाद रोज ये चलेगी, चाहे रात को रखेंगे 9:30 से 9:30 के बाद। बहुत मजा आएगा, ठीक है। मतलब आप इंजॉय करेंगे, इस लेवल के सवाल होंगे। चलो फिर मिलते हैं, तब तक आप ये इंजॉय करो। ऐसा ही खत्म करते हैं। आपने सोचा होगा मैंने सीआई नहीं बताई, सीआई के पीछे एक वजह है, इसलिए मैंने सीआई के बारे में नहीं बोला, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। शान पे मकान ढूंढना पड़ेगा। हम तो क्लास लगा देंगे, तुम टेंशन मत लो। सीधे क्लास, और नीचे भी चल रही है और चांद पे भी, दोनों जगह। दस साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन पे जोड़ दिया जाता है तो 10,000 रुपए 5% की दर से कितने साल में 2,000 हो जाएंगे। तो देखिए 2,000 करने 1,000 रुपए। पहले तो आप ये बताइए रेट कितनी है? 5%। इसका मतलब है कि 100 रुपए एक साल में 5 रुपए ब्याज देंगे। बोलो बात सही है कि नहीं? 1,000 रुपए एक साल में कितनी ब्याज देंगे? 50। अच्छा 10 साल में कितनी देंगे? 500। देखो जीरो जीरो चुप गए, यानी कि 1,000 10 साल बाद 500 के साथ कितने हो जाएंगे? 1,500। अब 1,500 से 2,000 करना है, कितनी ब्याज चाहिए? 500। ब्याज बराबर होती है 1,500 गुणा आर कितनी है? 5%। टाइम निकालना है T/100। तो x आ गया 6 सही 2/3 साल। यानी कि जो टाइम लगेगा अब वो 6 सही 2/3 साल और लगेगा। ये मैं वैसे भी निकाल सकता था बिना इस फॉर्मूले के। कैसे? मैं कहता 1,500 से 5% पे 75 रुपए ब्याज आएगी एक साल में। हमें 500 चाहिए तो मैं 500 को 75 से भाग कर देता तो भी 6 सही 2/3 आ जाता। यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा? 16 सही 2/3 साल। महीनों में मत निकालो यार, 16 साल 8 महीने। फिर तो न्यूज वालों को भी इतने मसाले मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ की भी खबर दिखानी है, चांद की भी। डबल डबल ऐसे नहीं जाया करेंगे। सपना ने चांद पे लगाए ठुमके। वीडियो आने में लगेंगे 42 दिन, ऐसे बताया करें। मुझे लगता है फोन कॉल भी ऐसे ही होगी, जैसे आज आप कॉल करोगे तो कल तक पहुंच पाएगी कॉल आपकी, आवाज पहुंचने में भी टाइम लगेगा। हाँ? कॉल रेट तो खैर जियो है, क्या ही होगा। इंटरनेशनल से भी ज्यादा लगेगा। क्यों
क्यों ढूंढ रहे यार? अभी तो मैं जब ऊपर फ्लैट से जाता हूँ तो इतनी जगह खाली दिखती है मुझे। कहाँ जगह की कमी है? ऊपर भेजने की बात कर रहे हैं, इतनी दूर चांद तक क्या आदमी? अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। हम लोग इंडिया से बाहर जाना पसंद नहीं करते, बल्कि दिल्ली से कौन जाएगा चांद तक? बुरा लगेगा। पता चला किसी की पत्नी नाराज हो गई, पहले मायके की धमकी देते कि अब चांद पे चले जाऊंगे, ऐसी सी बातें कर रही। और क्या, चांद के लिए मुझे समझ में आया पासपोर्ट लगेगा कि वीजा बनवा लें उसी हिसाब से। आधार कार्ड। 6.1/9, 7 नहीं 1/9। देखिए 2500 रुपये 5 साल में, 1500 रुपये हमने लिए हैं, 1500 रुपये तो 5 साल तक कितनी ब्याज मिलेगी निकाल देते हैं। 1500 10% पे 15 गुणा 5 बराबर 750 ब्याज मिलेगी भाई। 1500 का 10% कितना होता है? 150। तो ये आ गया 150 और 5 साल में कितना आ गया? 750। चाहे फॉर्मूला लगा दो, जैसे भी करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2250। अब 2250 10% से 30 साल में 2500 करना है, यानी कितनी ब्याज चाहिए? 250। तो 250 बराबर 2250 गुणा आर कितनी है? 10% गुणा T/100। तो ये कट गया, इससे 0 से 0 कट गई, T आ गया 10/9, यानी 1 सही 1/9 साल। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 1 सही 1/9 जोड़ेंगे तो 6 सही 1/9 साल लगेगा। मेरे सचिन वर्मा, क्या हाल चाल है? समझ रहे हैं? अगला सवाल पूछते हैं। ये क्लियर हो गया सवाल? रेशियो प्रोपोर्शन की डाउट क्लास आप बताइए कब रखवाएं? कल रखवा दें? परसों? सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी, बल्कि अभी 4 ही दिन क्लास होगी वीक में। तो आपको जाना है इसीलिए?
कितने चालू बच्चे, इनको जाना है तो इन्होंने कहा पर्सन रखवा दो। और बताइए कब कब आप छुट्टी पर हैं, उसी दिन रख देंगे डाउट क्लास। आप अपना शेड्यूल दे दीजिएगा एक बार, ठीक है। बच्चे बड़े मतलबी हो गए हैं आजकल, मतलब का तो सारा संसार है। वाओ, कितना सुंदर क्यूटी है ये सवाल भैया। ओहो ओहो, आहा आहा। थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा नहीं सवाल करना, हम बताते हैं। आपसे वो लैंडलॉर्ड साहब नहीं, कोई बात नहीं। 4800, 8000 और 6%, क्या सही है? 8000 और 6%। पीजी बॉय, देखिए कोई बात नहीं, पता है रेट की दर 25% से बढ़ी है तो आपको समझना पड़ेगा। इस बात का मतलब ये नहीं है कि आर प्लस 25 हो गई है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आर प्लस आर का 25% हो गई है, इस बात का मतलब है ये मैंने बता दिया, 25% बढ़ी है, ठीक है। तो 25% का मतलब कितना होता भैया? 1/, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर पहले रेट 4 थी तो बाद में रेट 5 हुई। ये सच्चाई नहीं है, लेकिन मान लिया हमने कि 4 से 5 हुई, इसी अनुपात में बड़ी होगी, ये तो कह सकता हूं कि नहीं। तो जब रेट 4 थी और 3 साल थे तो यही धन कितना हो जाता है? ओहो ऑसम। जब ये 3 साल थे तब ये कितना हो जाता है? तो ये एक की वजह से, जो रेट 1 बढ़ रही है उसकी वजह से 3 साल में 360 रुपए का फर्क पड़ जाता है। यानी वो एक, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको बता दूं, चलो पहले ऐसे ही समझ लो, बाद में बता दूंगा कि जो एक है वो 3 साल में 360 रुपए ब्याज बनाता है। तो फिर भैया 4 कितनी बनाएगा इन 3 सालों में? 1440। अगर 1440 इसमें ब्याज है तो दैया दैया मूलधन क्या होगा? 8000। ये उत्तर है। देखिए अगर आप यहाँ आर भी मान लें कि 1 इंटू आर, 5 इंटू आर, 4 इंटू आर, तो आपने देखा कि आर और 3y 360, तो 4r और 3y इतना घटा देंगे, मतलब नहीं है कुछ उस आर से। अब हमें आर तो निकालनी है। आप मुझे बताइए ये जो ब्याज है 1440, ये कितने सालों में है? 3 साल में 1440 ब्याज आ रही है, कितने रुपए पे? 8000 पे। तो 1 साल में कितनी आएगी? 480। अच्छा 0 से 0 काट दें और 8 से भाग लगा दें तो 100 पे 1 साल में कितनी आएगी? 6%। ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये उत्तर है, ठीक है। अगर आप में से किसी बच्चे को इन सब बातों पे डाउट है तो एक बार और
सचिन वर्मा पल्सर वाले। ओ भाई तुम्हारे फोन की लाइट क्यों जल रही है जब मना किया हुआ है तो? मैं बहुत सीरियस हिदायत दे रहा हूं, अगर मैंने किसी के भी फोन की लाइट देख ली ना जलते हुए, मैं उसके चेहरे की लाइट बुझा दूंगा। जो चमक चेहरे पे है ना वो उतर जाएगी, और वो कैसे उतर सकती है आप भी जानते हो, कूट कूट के। तो हम नहीं चाहते कि आपको कूटा जाए। आगे बढ़े, एक बार और पल्सर, एक बार और बता दें। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें इस सवाल में? वैसे तुम तो इतने बड़े। अच्छा अच्छा, जब मैं समझा रहा था तो इन बच्चों में से कोई ऊपर खड़ा हो गया तो आपको टीवी दिखी नहीं बेसिकली। भाई आप इनको क्यों परेशान कर रहे हो? पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पानी? बताओ, एक तरफ तुम लोग कहते हो गर्मी बहुत है, अब पानी कहीं से टपकवा रहे हैं तो तुमको प्रॉब्लम है। छिड़काव करवाया कर। मैं तो सोच रहा हूँ कि नीचे सिल्ली बिछवा के बोरी डाल दो और धुआं निकले, जैसे मेट्रो में नहीं निकलता ठंडी सी हवा का धुआं। बच्चा बार बार उछल रहा है। चलिए भाई, 25% का मतलब 1/4, 4 से 5 हो रहा रेट का मतलब। तो रेट 4 से 5 होने में जो एक रेट है उसकी वजह से 360 ब्याज बढ़ जाता है। तो 4 की वजह से कितना होगा? 1440, यानी 1440 ब्याज है। टोटल 9440 हुआ है, तो उसमें से 1440 घटा दिया, प्रिंसिपल कितना आ गया? 8000। 8000 पे 3 साल में 1440 ब्याज है, 1 साल में 480 होगा। 0 से 0 टपका, 8 से भाग लगाया तो पता चला 100 रुपए पे 1 साल में 6 रुपए ब्याज होगा। वही क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 100 रुपए में 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। ठीक है? हाँ, ओहो, फिर हाँ तो 100 पे निकाल लेंगे, बात तो वही पड़ेगी। तो वो प्रिंसिपल नहीं है, वो रेट ही है। आप पगले हैं बहुत बड़े, इतने बड़े पगले हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो 100 जो है ना, वो रेट ही है कि 100% से 25% और बढ़ गई है, तो उस 25% की बदौलत 360, तो 100% की बदौलत 1440 से प्रिंसिपल नहीं आएगा। ये तो ब्याज ही आ रही है, ब्याज ही 25% बढ़ी है। ताऊ क्या यार बंसी बाबू, आप भी बंसी बजा दी क्या किसी ने? 32, 32। ये देखिए कितना क्यूटी पाई है।
10,300। तुम्हारा दिमाग ठीक है? बताओ, उत्तर तो गलत है। टिंग 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 टिंग। कितना आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, वेरी गुड 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 डू। देखिए, हाँ भाई, तुम बताओ। अरे कोई बात नहीं है तो दो तरीके बताएंगे इस सवाल के, ठीक है? देखो, पहला, एक बात बताओ, अगर ये आदमी 6300 के 6300 रुपए उठा के इसको दे देता तो 14% पे लिए और 16% पे देता तो इसको 2% का लाभ होता, 126 का लाभ होता। होता है नहीं होता? लेकिन इसको लाभ हुआ है, यानी कि 492 का एक्स्ट्रा हुआ है। हुआ है नहीं हुआ? क्यों हुआ है? क्योंकि इसने कुछ और पैसा था जिसको 16% पे दिया है। तो 16% की वैल्यू ये है, 100% की कितनी हो जाएगी? 3075। डायरेक्ट पता है मुझे, यानी कि इसने 3075 रुपए और दिए हैं। अगर इसने और 3075 दिए हैं और लिए 6300 थे तो टोटल कितना हो गया? 9375। यही आ रहा है। एक तो तरीका ये था, इसको भी मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन पहले वाला तरीका बता देता हूं, सुनो। आपने कहा कि जी ए ने बी से 6300 रुपए उधार लिए, तो 6300 का 14% से गुणा कितने साल में? एक ही साल का मामला है, बटे 100। 14 तिया 42, 14 छिक्के समथिंग 882 रुपए ब्याज देगा। 882 रुपए इसको ब्याज देगा, लेकिन इसको लाभ हो रहा है 618 का। यानी इसको मिल कितना रहा है? 1500 मिल रहा है। तो कितने पे मिल रहा है? 16% पे एक साल में। तो पी कितना है पता कर लेते हैं यहां से, 9375। पी यहां से भी आएगा। मिस्टर पल्सर, आप बताइए समझ आया कि नहीं आया? कोई नहीं, दोनों तरीके एक बार दोबारा बता देंगे, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। ओ हो 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 ओ हो 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 हो।
आगे बढ़े, ठीक है। दोबारा ना, देखिए कमजोर प्राणी दोबारा पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ए ने बी से 6300 रुपए उधार लिए, 14% पे लिए, और किसी को 16% पे दे दिए, तो 2% का लाभ होगा या नहीं? तो 6300 ही उठा के दे देता तो 2% यानी 126 रुपए का लाभ होता। मैंने 618 में से घटा के देखा तो पता चला कि इसको तो 492 का और लाभ हुआ है। तो वो 492 का लाभ कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि इसने कुछ पैसा अपनी तरफ से मिला के 16% वाले में दिया था। तो उस पैसे का 16% 492, तो वो पैसा क्या होगा? वो 3075 है जो इसने इसमें मिलाया था। समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, दिल से दिल मिला, मतलब 6300 से 3075 मिला दिया, कितना आ गया? 9375। समझ गए? अब और बताओ, और कुछ जानना है? नहीं, बस बहुत है। गुड़गांव आप बताओ, कैसे हंसी आ रही है? चले एक बहुत तगड़ा सवाल पूछ रहा हूं। एक लड़के को अपने बाप से 10 साल की उम्र में 50,000 रुपए मिलता है। सोचो, 10 साल की उम्र में 50,000 रुपए मिलता है, और बाप पे ट्रस्ट ना होने की वजह से ये किसी ट्रस्ट में जमा कर देता है। देखिए, बड़ा तगड़ा सवाल है। हम लोग 10 रुपए नहीं मिले, इसको 50,000 मिल रहे। हमें तो 6 क्लास में एक बार जरूर, पिताजी की हालत उस टाइम ठीक है, जो 2 रुपए मिले थे। 2 रुपए इकट्ठे करते थे, वो भी हम इतने कंजूस थे कि खाते पीते नहीं थे कुछ। 2-2 इकट्ठे करके 60 हो जाएंगे महीने में। फिर छुट्टियां अलग से पड़ जाती थी बीच में, और बड़े खूबसूरत होते थे 2 रुपए। 10 साल की उम्र में 50,000 रुपए मिलते हैं, और उस धन को वो एक ट्रस्ट में जमा कर देता है। क्या आ रहा है? बहुत सही। डिंग 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 डिंग, ना 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 ना।
पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि लाइट नहीं जाती कभी। आप एक बात बताइए कि 10 साल से 18 साल का होने में इस आदमी को 8 साल लगेंगे। 8 सालों में 50,000 पे कितनी ब्याज बन जाएगी? 50,000 गुणा 8 गुणा 10% बटे 100, 40,000 ब्याज बन जाएगी। 40,000 ब्याज और 50,000, तो टोटल इसको कितना पैसा मिलना चाहिए था? 40,000 प्लस 50,000। लेकिन ये बीच बीच में भी लेता रहा। 1200 तो ये ट्रस्ट से लेता रहा और 300 इसके पैसे को अरेंज करने में खर्च हो जाते थे, 1500 रुपए। तो 1500 इसका खर्चा था गुणा 8, यानी 12,000 रुपए खर्चा हो गया। तो लास्ट में इसको 78,000 रुपए दे दिए जाएंगे, जिसमें 3,000 का बनवाएगा लाइसेंस और 75,000 की लेगा अपाचे। हो जाएगा इसका काम और फिर ये घुमाएगा। चलिए जी, ऐसा सवाल कभी आएगा तो कर लेंगे, घबराएंगे तो नहीं। अड़तीस, नहीं हो पा रहा है सवाल भी, सच बता रहे हैं। तुम सो गया? अच्छा, कर नहीं रहे आप? आधा हो गया है, वेरी गुड। तो उसको डबल कर दीजिए। सर मुझे आपसे बात करनी है, बाहर वेट करना मेरा। 3 दिन से ट्राई चल रहा है, आप मिलते ही नहीं। सैटरडे संडे मिला करिए, घर पे आइए, चाय वगैरह पीजिए, नाश्ता करिए हमारे साथ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। समझ रहे? एड्रेस क्या है कि कई सारे घर हैं, कभी किसी वीकेंड पे किसी घर रहते हैं, किसी वीकेंड पे किसी घर, तो वो आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है? इस वीकेंड का भी डिसाइड नहीं, फ्राइडे डिसाइड करें, बता दीजिए। आइएगा, अपने हाथ के बने हुए अच्छे पराठे खिलाएंगे आपको। 6% की दर से जमा करती है 7500 रुपए। अब इसने पूछा है कि वह कितनी और राशि, या अधिक से मतलब और से है, और मतलब मोर, हिंदी में पीकॉक,
और 10% की रेट से कितना और जमा करें कि ओवरऑल पे इसको 8.5% का मामला आए। यही है सवाल। 8.5 में से 6 गए 2.5 और 10 में से 1.5, तो 1.5 और 25 का आ गया 15 और 25 का रेशियो। पन्ना 75 2 0, पन्ना 125 2 0, ये उत्तर है। एलिगेशन लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, आरोप लगा दिया। और इससे बढ़िया और क्या तरीका होगा? आपको बढ़िया तरीके पसंद है या ये सब? चलिए, किसी को डाउट है आगे बढ़े? हाँ, रिपीट कर दें। हाँ, हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट शुड बी डिपॉजिट ऑन 10%, यानी 6% पे कर दिया, अब 10% पे कितना और करें कि ओवरऑल 8.5% हो। हाँ, 12,500 अगर और करेंगे 10% पे तो बात बन जाएगी। क्या चाहते हैं आप? तमन्ना क्या है आपकी? कुछ नहीं। हाँ, और मेथड है। आपको ये वाला पसंद नहीं आया? ओहो, ये तो बहुत सिंपल था, कुछ इसमें दिमाग भी नहीं लग रहा बिल्कुल। देखो भैया कह रहे हैं कि इनको कोई और मेथड चाहिए। क्या कर दे? देखिए 7500 दिया इन्होंने 6% में, 6%। सुनना मेरी बात, तो कितने की कमी और पड़ेगी ये बताओ? 1.5%, 2.5% की कमी और है। तो एक तो पहले इसका 2.5% निकालना, यही सब अपने आप में टिपिकल है। निकाल लिया आपने? 187.5 में और चाहिए एक्स्ट्रा, तब ये 8.5% पे हो जाएगा या नहीं? अब ओवरऑल 8.5% पे चाहिए। ऐसे भी आएगा नहीं, मजा नहीं आएगा ऐसे। मैं दूसरा तरीके से बताता हूं। $7500 हमने कितने पे दिया है? 6% पे। अब कितना और अमाउंट मान लेते हैं, कुछ भी हमें पता नहीं है अभी, तो कितना और अमाउंट हम कितने पे दें? या तो मान ही लीजिए कि 100x पे दे दीजिए, तो कितना होगा? 10% से 10x हो जाएगा या नहीं? तो इसमें यही बोला है कि इसका 6% कितना हुआ? नहीं, 450 प्लस 10x बराबर ओवरऑल पे 8.5% कैसे निकलेगा? 8.5x प्लस इसका 8.5% कोई बच्चा निकाल देगा? मुझे लगता है 450 तो आएगा ही, और भाई साहब ने अभी 2.5% भी बताया था 187.5, तो ये कट गया 450 से 450, 1.5x बराबर कितना आ गया? 187.5। 1.5 से 15 से कट जाएगा ये, x कितना आ जाएगा? 15 एकम 15 दूनी पन्ना 75, तो 100x कितना आ जाएगा? 12,500। 100x मान लीजिए। वैसे शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं इसको, शिफ्टिंग से ही बताता है। फिर क्या होगा, तुमने मान लिया जान लिया शिफ्टिंग भी। जब बेस्ट तरीका ऐसे सवाल को करने का एलिगेशन है, मान लेते हैं तुम्हें पहले नहीं पता थी तो अब पता चल गई, आगे कभी सवाल देखें तो एलिगेशन लगा दें। इतना दिमाग क्यों लगाते हैं जब नहीं है तो? और अगर है तो यूपीएससी करिए, एसएससी में क्यों फंसे पड़े? क्योंकि उसमें सिलेबस ज्यादा होता है। बच्चा इसीलिए एसएससी में आता था कि सिलेबस कम हो। आप इसमें भी अगर 3 तरीके से करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, और जब उतना ही करना है तो फिर यूपीएससी करिए।
यूपीएससी करेंगे तो घर वाले भी कुछ नहीं करेंगे, सम्मान अलग से मिलेगा। 3-4 साल तक तो घर से ही नहीं आएगा कि खर्चा रोक रहे हैं, एक दिन पहले डल जाएगा। बड़ा फायदा है यूपीएससी की तैयारी का साहब। 8 साल अगर सुकून से जीवन जीना है तो यूपीएससी कर लीजिए। उसके बाद जो गत होगी तो अफसोस नहीं रहेगा कि इतने साल तो बढ़िया जिए ही हमने। अब क्या फर्क पड़ेगा। चलिए और सवाल पूछते हैं। संतु आपका ये डाउट था बॉन्ड वाला सवाल, आप ही तो कह रहे थे कल की बॉन्ड वाला सवाल बताना। हाँ भाई, आप खाली बैठे हो, कर नहीं रहे सवाल, हो गया ये वाला तो करो, ट्राई करो बेटा। ऐसे खाली बैठने से क्या होगा। खाली पेट बैठ रहे हो, खाली दिमाग बैठ रहे हो, सब खाली खाली है? कैसे काम चलेगा। आपके बस की बात नहीं है सेठ। तुमसे हो गया भाई, कितने अच्छे से मना करते हो। बस ये करना आता है क्या है ये, ऐसे बात करते हैं। ये कौन था बदतमीज। अब मुझे सेंटी रखनी पड़ेगी, सेंटी। देखिए आप बताइए, इसने बोला अधिकतम राशि प्राप्त करनी, तो हमारा निवेश किस में ज्यादा होगा। बी में। बी में क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि बी में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। तो मैंने ये ए लिखा है और ये बी, और ये 5% है और ये 8%। ठीक है, 5% और 8%। ठीक है, अब आपको पता है कि कंडीशन ये है कि अगर मैंने इसमें 100 रुपए कर दिए तो मैं इसमें 40 से ज्यादा नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। बोला हुआ है सवाल में कि बी में निवेश की गई राशि ए से 40% से ज्यादा नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम करूंगा। अब ये मिला के 140 बैठ रहा है, सवाल में कितना है 1,40,000, तो मैंने 3-3 जीरो इन पे चिपका लिया, यानी 1 लाख इसमें करूंगा और 40,000 इसमें करूंगा। 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000। 40,000 का 8% कितना होगा, 3,200। तो 5,000 प्लस 3,200 बराबर 8,200। इतना पैसा हम खींच पाएंगे, बस इतना सा सवाल था दोस्त, जिसमें कि आपकी हालत खराब हो गई।
कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या उत्तर आ रहा है? इससे पहले जैसे मान लेते हैं कि 20% रेट थी, तो 100 रुपए पे 20% से कितना ब्याज मिलेगा? 20 रुपए मिलेगा। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल 10% बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 110। अब आप बताइए 20% से कितनी ब्याज मिलेगी? 22। आप बता सकते हैं ब्याज कितनी बढ़ गई? दो का मतलब 10%। 20 का 10% कितना होगा? 2। तो आपने एक चीज नोट की कि अगर प्रिंसिपल 10% बढ़ेगा तो ब्याज भी कितना बढ़ जाएगी? 10%। बस यही मेन बात थी इस सवाल में। जैसे इसने 12 साल में दिया है, तो मैं 4-4 साल बाद मूलधन बढ़ रहा है, तो मैंने 4-4 साल में ब्रेक कर लिया इन 12 सालों को। आपको बताएं सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होती है, तो हर 4 साल में भी बराबर होगी। 1500 का मतलब 4-4 साल में कितनी होगी? 500। टोटल ब्याज है 1500। अब आपको ये पता है कि 4 साल के बाद जब मूलधन 10% बढ़ेगा तो ब्याज भी कूद के 10% बढ़ जाएगी, यानी 50 बढ़ जाएगी। और अगर फिर 4 साल बाद 25% बढ़ेगा स्टार्टिंग का ही, तो ये स्टार्टिंग पे ही ब्याज है, तो ये भी 25% बढ़ जाएगा, यानी 125। तो ब्याज 50 और 125 यानी टोटल 175 बढ़ जाएगी। तो अब कितनी मिलेगी? 1675। यही उत्तर है। तो ये बात लिख लीजिए कि जितने परसेंट से प्रिंसिपल बढ़ता है उतने परसेंट से ही ब्याज बढ़ जाती है।
किसी बच्चे को इस सवाल में डाउट है तो बताए। एनी का है। फिर से पहले तो आप ये बताओ जो मैंने मतलब समझाया वो समझ पाए या नहीं। मैंने ये कहा कि अगर प्रिंसिपल 10% बढ़ता है तो ब्याज भी 10% बढ़ जाती है। तो अभी 4-4 सालों में 500 ब्याज है, लेकिन जब 4 साल के बाद प्रिंसिपल 10% बढ़ेगा तो ब्याज भी 10% ज्यादा आएगी, यानी 500 का 10% 50 ज्यादा आएगी। इन 4 सालों में 550 ब्याज आएगी। उसके बाद फिर 4 साल बाद क्या होता है कि 25% बढ़ जाता है स्टार्टिंग का। अभी जो हो गया उसका नहीं, स्टार्टिंग का 25% बढ़ने का मतलब है कि ब्याज भी 25% बढ़ेगी। 25 पंजे 125 बढ़ेगी, तो 625 मिलेगी। 625 550, 500 को जोड़ोगे 1675 आ जाएगा। बताओ, तुम बताओ भाई।